हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3। अच्छा, इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। देखिए क्या होती है प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में संभावनाओं से दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कॉइन को उछाला, तो उसकी दो इवेंट्स बने। कौन कौन से? टोटल सिचुएशंस कितनी बनी? दो बनी। कौन कौन सी? क्या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा, यही होगा ना। तो इसी तरह से यदि मान लीजिए मैंने एक डाई है जो पासा, जिससे हम लूडो खेलते हैं, यदि मैंने उसे उछाला तो उसमें क्या हो सकते हैं? 1 से लेकर 6 नंबर तक कोई सा भी आ सकता है। तो ये क्या बनी? उसके पॉसिबल केसेस बने। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उसके दो केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने एक कॉइन को ही उछाला, तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो बात समझ में आ गई? ये मैंने क्या बताया आपको कि जब भी टोटल नंबर ऑफ द, कि उसके से कि हमें कितने केसेस मिल सकते हैं। तो मैंने एक उसको कॉइन को उछाला तो उससे दो केसेस हमें मिल सकते हैं, हेड या टेल। इसी के साथ मैंने डाई की बात करी आपसे, जो हम बात कर रहे हैं पासा, लूडो खेलने वाला पासा। तो हमने जब उसे उछाला तो उसमें हमें 6 केसेस मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी हमें नंबर मिल सकता है। तो टोटल आउटकम्स इसे बोलते हैं, कि हम किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे हमें कितने आउटकम्स मिल सकते हैं। ठीक है, कितनी संभावनाएं वहां पे बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे मैंने किसी पासे को उछाला तो उसमें कितनी संभावनाएं हैं? दो संभावनाएं, दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे बेटा मैंने सिक्के को उछाला तो सिचुएशन तो एक ही आएगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो रिजल्ट तो हमें एक ही मिला। देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट, कि यदि मान लीजिए हमने उछाला और उछालने के बाद उसको देखा तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। संभावना कितनी? संभावनाएं तो थी दो, लेकिन इवेंट कितना हुआ? केवल एक। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स, की जो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट, जिससे वो इवेंट हो गया। जैसे हमने उस पास उसको उछाला और हमने देखा कि अब इसमें एक क्या आया है? हेड आया है या फिर टेल आया है। तो वो संभावना तो कितनी है? केवल एक, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन टोटल केसेस कितने बन रहे हैं? टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं? दो। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कि आपको कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स 1 या 2 जितने भी उसमें मिलेंगे उस केसेस में, उसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उस इवेंट को करने में कितने आउटकम्स आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की टोटल सिचुएशंस कितनी बनेंगी, टोटल केसेस कितने कितने बनेंगे, उसको हम कहाँ रख देंगे? नीचे। देखो हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि आपको इसमें आउटकम्स की लिस्ट बनानी है इन एक्सपेरिमेंट में, कि कौन कौन से जिसमें आउटकम्स हो सकते हैं, कि कौन कौन सी सिचुएशंस इसमें बन सकती हैं। कि यदि हम किसी इसको व्हील को घुमाते हैं, आपने देखा यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं? ए बी सी डी ए, दो बार ए लिखा हुआ है, बाकी बी सी डी। जब हम इसको घुमाते हैं तो इस एरो पे इन पांचों में से ही कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है, पांचों में से क्या आ सकता है? लेकिन यहाँ पे तो केसेस तो 4 ही हैं, ए बी सी डी। ये तो डबल बाय रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, इस एरो पे कौन कौन से नंबर हमें अल्फाबेट्स मिल सकते हैं। तो अल्फाबेट्स मिल सकते हैं हमें ए बी सी या फिर डी। तो हमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? आउटकम्स यदि हम लिखेंगे तो आउटकम्स हमें मिल जाएंगे ए बी सी डी। ए को दो बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ए तो ए है, अल्फाबेट तो चाहे ए इधर वाला लिखो चाहे इधर वाला, अल्फाबेट तो ए ही मिल रहा है। तो इसलिए हमें कितने आउटकम्स मिले? 4, ए बी सी डी। अभी कह रहे हैं टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर, यदि हम दो कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं, तो दो कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं और उनका रिजल्ट देख रहे हैं, तो हमें कितने केसेस मिल सकते हैं? तो देखिए हमें एक तो ये केस मिल सकता है कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए। तो आउटकम से जब हम इसके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें 4 केसेस मिलेंगे। कैसे? पहला केस तो हमें ये मिल सकता है कि हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। फिर हम बात करेंगे कि दोनों पे टेल आ जाए। तो देखिए मान लिया हमने कि दोनों पे क्या आ गया? हेड आ गया। अब एक दूसरी सिचुएशन लेट कर रहे हैं कि हमने दोनों को छाला, दोनों कॉइन्स को, और देखा तो उसमें हो सकता है कि दोनों टेल भी आ जाए। ठीक है, अब मान लिया कि एक पे तो हेड आ गया और दूसरे पे टेल आ गया। फर्स्ट वाले कॉइन पे तो हेड आ गया, दूसरे वाले कॉइन पे टेल आ गया। और दूसरा हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले कॉइन पे टेल आ गया और दूसरे वाले कॉइन पे हेड आ गया। तो ऐसे करके 4 केसेस हमारे पास हमें मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जब भी हम किसी दो कॉइन को आपस उछालेंगे तो हमें 4 आउटकम्स इस तरह से मिल सकते हैं।
ठीक है, तो 4 आउटकम्स, ये हुए टोटल सिचुएशंस, टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, लेकिन आएंगे तो केवल इन चारों में से एक ही केस बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे ऊपर की तरफ जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा जब। अभी आप इतना समझिए कि आउटकम्स कितने हुए, तो इसमें तो आउटकम हो गया ABCD, इसमें आउटकम होगा ये चारों। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसमें केवल खुद का ही डिवाइड जाता है और किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाता। तो ये कह रहा है कि यदि हम किसी पासे को उछाल रहे हैं तो आप कितने आउटकम्स इसमें हमें आउटकम्स बताने की कौन कौन से आउटकम्स मिलेंगे। तो जो एक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 1 2 किसी भी डाई में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ही होते हैं किसी भी पासे में। अब जब हम इसे उछालेंगे तो स्टूडेंट्स जब हमने इसे उछाला तो हम ये कह रहा है कि यदि कोई प्राइम नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर, तो उस कंडीशन में आपका कौन सा केस बन रहा है, प्राइम नंबर आपको पता है इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, तो 2, एक 3 और 5, तो ये हो गया 2, 3, 5, ऐसे नंबर जैसे कि जिनमें केवल खुद का ही डिवाइड जा रहा है, ठीक है, नॉट ए प्राइम नंबर, तो कौन कौन से हो गए, 1 4 6, यदि ये तीनों प्राइम नंबर है तो 1 4 6 क्या हो गए, जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आउटकम्स लिखना है, ए नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से ज्यादा है, तो ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 5 है तो वो कौन सा हो गया, 6। देखो 5 से ज्यादा बड़ा कौन है, तो ये केवल एक ही केस बनेगा, उसका आंसर क्या आएगा, 6। और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो किससे बड़ा है, नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास बन गए 5 नंबर्स ऐसे जो कि 5 से बड़े नहीं है, 5 से बड़ा केवल एक ही है किसी भी पास में, वो है 6, ठीक है। तो हम बात दोबारा समझाता हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी होती है स्टूडेंट्स वो होती है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट, कि कोई भी जब इवेंट हो रहा है तो उसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे बेटा एक किसी पासे को मैंने उछाला, तो पासे को उछाला तो केसेस तो कितने बन सकते हैं, 6, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, लेकिन आया तो केवल एक ही नंबर, कौन सा, या तो 1 आया या फिर 2 आया या फिर 3 आया, कोई सा भी एक नंबर आया, तो टोटल जो वो केवल नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ किसी भी इवेंट को होने के लिए वो तो एक हुआ, किस पासे को उछाला तो केवल एक ही नंबर हमें मिला, तो ऊपर तो आ जाएगा 1। टोटल नंबर कितने हो सकते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और या फिर 6 भी, तो ये हो गए टोटल नंबर आउटकम्स कितने, 6 केसेस, 6 इसमें क्या हो सकते हैं, आउटकम्स आ सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने यही जाना कि आउटकम्स क्या क्या आएंगे, हमने इसमें जाना है कि जब हम किसी स्पिन व्हील को स्पिन करेंगे तो हमें इन चारों नंबर में से ही एक नंबर मिलेगा, तो हम ए को 2 बार कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ए तो ए ही है, अल्फाबेट ही है, तो इसमें 4 आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। फिर हमने देखा कि 2 पॉइंट को उछाल रहे हैं तो हमें उसमें भी 4 आउटकम इस तरीके से मिले। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हम किसी पासे को उछाल रहे हैं और उसमें यदि प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 और 5। नॉट ए प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर है उनको छोड़ के बाकी क्या हो जाएंगे, नॉट ए प्राइम नंबर। ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ऐसा केवल एक ही केस होगा जब आपके पासे में 6 आ जाएगा, जब आपके डाय में 6 आ जाएगा वो केवल वो एक ही केस होगा, ठीक है, जब जो नंबर 5 से बड़ा होगा। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है तो वो जाएगा 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट बात समझ में आई, हमने इस टॉपिक में यही पढ़ना है, हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है, नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हालांकि मैं आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रो दे चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आप अपनी वीडियो को डेली देखा करें, अपने होमवर्क को डेली क्या करें अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है, आपको डेली का काम डेली ही करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ ज़्यादा नहीं है, हम इसमें संभावनाएं निकालते हैं कि कोई भी यदि इवेंट हो रहा है तो उसकी कितनी संभावनाएं बनी, लेकिन वो इवेंट तो केवल कंडीशंस और कितनी कंडीशंस उस इवेंट को होने में हो रही हैं, उनका जो रेशियो होता है उसी को हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। आप सभी को बात क्लियर हुई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो बेटा बस प्रोबेबिलिटी
आप सभी अपने घर पे पढ़ाई करें, मेहनत करें, डेली का काम डेली करें, मैथ्स को रेगुलर पढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स।